आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने से पहले अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान और इसरो के वैज्ञानिकों, भौतिक विज्ञान के जानकारों और चंद्रयान तृतीय मिशन के साक्षी बने स्कूली बच्चों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। देश में कल पहली बार मनाए जा रहे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर देशवासियों में खासा उत्साह है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए सुधारों का विशेष तौर पर जिक्र किया। आज सैकड़ों स्टार्टअप स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। अंतरिक्ष दिवस पर देश का मुख्य समारोह कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस वर्ष इस दिवस का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा रखा गया है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आकाशवाणी समाचार से इस संदर्भ में हुई बातचीत में कहा, जब से नई अंतरिक्ष नीति लाई गई मोदी जी के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया, उसके उपरांत एक तीव्र गति से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है और इसीलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष सेक्टर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यदि आज हम $8 बिलियन की इकोनॉमी पर खड़े हैं, हम 5 गुना बढ़ जाएंगे अगले 10 वर्ष में और लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। हमने पंचकुला में इसरो के पूर्व अधिकारी अश्विनी पुरी से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर बातचीत की। बहुत गर्व महसूस करता हूं कि 23 अगस्त को नेशनल मिशन डे भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है और ये हमें हमारे एक सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन की याद दिलाता है, क्योंकि इस दिन हमारा चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड किया था मून पे और ये भारतवर्ष एक सिलेक्टेड कैटेगरी के देशों में पहुंच गया था जिन्होंने इस मिशन को कामयाब किया है और इससे हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक बहुत गर्व की बात है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इसमें उनको बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी के लोगों के ऊपर बड़ा एक विश्वास जागेगा, जिससे कि इस तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा और वो ऐसी मिशंस को अचीव करें। मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स के अंतरिक्ष विभाग से सेवा मुक्त हुए अश्विनी टुकनायक ने आकाशवाणी समाचार के साथ भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती ताकत पर विचार साझा किए। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि भारत स्पेस डे मना रहा है और आगे हमारा अंतरिक्ष विभाग इसरो दुनिया की ताकत बनेगा। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज अब हमारे पे डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि हम उनके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में कम लागत पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कमर्शियल ताकत है। चंद्रयान 3 के बाद अब चंद्रयान 4 और 5 के साथ हम तैयार हैं। हम स्पेस स्टेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई लड़ाइयाँ होंगी वो सैटेलाइट से ही कंट्रोल होंगी और हमारे पास दुनिया की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की भी अब ताकत है। अब जब लड़ाइयाँ होंगी तो जमीन पे कम सैटेलाइट से ही होंगी। हमने चंद्रयान तृतीय मिशन के साक्षी बने बच्चों से अंतरिक्ष दिवस को लेकर बातचीत की। पंचकुला से 11वीं कक्षा की छात्रा लावण्य शर्मा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हम सब मिलकर भारत का ये ऐतिहासिक पल साथ मनाएंगे जब 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोलर रीजन में एक सॉफ्ट एंड सक्सेसफुल लैंडिंग करता है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का मौका मुझे भी मिला जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। यह मेरे लिए एक बहुत खुशी का पल रहा है और जब मुझे पता लगा कि भारत सरकार ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित करा है, वो मेरे लिए डबल खुशी थी। नेशनल स्पेस डे युवा को प्रेरित करेगा अंतरिक्ष ज्ञान की तरफ और बड़े होके मैं भी एक एस्ट्रोनॉमर बनना चाहती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। पंचकुला के सेंट विवेकानंद स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने चंद्रयान
चंद्रयान तृतीय मिशन की सफलता पर बातचीत की और इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की। क्या क्षण थे जब टीवी पे हमने देखा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पे साउथ पोल पे जब लैंड किया, दिलों की धड़कन एक अलग सी रफ्तार पकड़ रही थी उससे पहले, और जब उसके बाद जो लॉन्च हुआ तो ऐसा खुशी के क्षण जिंदगी में बहुत ही कम समय आते होते हैं, और ये खुशी के समय हमारे लिए और भी ज्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि हमारा स्कूल प्रेजेंट था कि जब इसका लॉन्च हुआ था। हमारे स्कूल के 3 बच्चे लॉन्चिंग पैड के पास में थे क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कूलों के बच्चे आके उस ओकेजन को देख सके। तो श्री हरिकोटा से जब उन्होंने इस लॉन्चिंग पैड को देखा कि जहां से चंद्रयान 3 को लेकर अंतरिक्ष में विमान गया, उन बच्चों ने जो साझा किया था, बहुत एक अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए ये दिन चुना गया है। भारत उन देशों की श्रृंखला में है जहां पर सफल स्पेस कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत आगे और भी अंतरिक्ष में बड़े बड़े आयाम पाएगा, तो वो सब कारण है मेरे देश के ये सभी वैज्ञानिक। और नेशनल स्पेस डे जो भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है, वो आगे बहुतों को मोटिवेट करेगा कि वो भी ऐसे कार्य करें ताकि वो उस टीम के सदस्य बन सकें, जिसकी वजह से एक हिस्ट्री बने और भारत का नाम ऊंचा हो। विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। जींद के राजकीय महाविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर कमलजीत सिंह ने अंतरिक्ष में भारत की अब तक की उपलब्धियों पर चर्चा की। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया। यह अद्वितीय उपलब्धि न केवल हमारी तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है, बल्कि हमारे भीतर राष्ट्रीय गर्व और एकता की भावना को भी प्रज्वलित करती है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा दशकों पहले शुरू हुई और आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आर्यभट्ट के शुरुआती दिनों से लेकर ऐतिहासिक मंगलयान तक इसरो ने हमेशा संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। चंद्रयान 3 की सफलता उन अनगिनत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है, जिन्होंने इस मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंत में आज जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो हमें उन संभावनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जो हमारे सामने हैं। हमें मिलकर बड़े सपने देख सकते हैं, ऊंचे लक्ष्य रख सकते हैं और अंतरिक्ष अन्वेषण की इस चलती गाथा में अपना योगदान दे सकते हैं। अंबाला जिले के अधौया स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक राजेश शर्मा ने बताया, भारत सरकार ने इस वर्ष प्रथम बार इस दिन को यानी कि 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने के बारे में निश्चय किया है, और इसी उपलक्ष्य में हमने भी अपने विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जैसे कि प्रस्ताव लेखन, कविता गोष्ठी, पोस्टर मेकिंग, प्रश्न प्रतियोगिताएं जो हैं, और नाटक, ड्रामा आदि जो है, और भी अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जिससे बच्चों के अंदर जो स्पेस से, अंतरिक्ष से जो संबंधित हैं जानकारी, वो हम छात्रों को उपलब्ध करवा पाए, ऐसा हमारा निश्चय है। जींद जिले में अलेवा स्थित राजकीय कन्या विद्यालय में कार्यरत डॉक्टर निशा बत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने से बच्चों में अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। भारत में प्रथम बार 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, यह इसका मेन विषय है। और इसका मेन पर्पस क्या है, हम ये क्यों मनाना चाह रहे हैं, ताकि हम आने वाली जो भी जनरेशन आ रही है, जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको हम विज्ञान के प्रति, साइंस के प्रति, स्पेस के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति हम उनको जागरूक कर सके। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और सह परियोजना निदेशक कल्पना कला हस्ती ने इस प्रतियोगिता में भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा, All of you are aware of the National Space Day coming up on 23rd August this year, the first National Space Day being celebrated. To commemorate that, a National Space Quiz is being organized in MyGov website. All of you are requested to go and look for that National Space Quiz in www.gov.in website and then participate in that
competition, get to know about the space, the challenges, the opportunities, and our aspirations. The success of Chandrayaan 3 flawless landing is being celebrated as National Space Day across the country. There is a space quiz going on. Request all children to participate in this quiz and make this event a great event. इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।